हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलू भाटिया। मेरी किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पंजाबियों में साग बहुत ही मायने रखता है। सरसों का साग हमारे पंजाबी फैमिलीज़ में बहुत ही मशहूर होता है। और हम जब छोटे थे ना, तो हमारी मम्मी बहुत सारा साग बना के रख लेती थी, जो कम से कम 5 या 6 दिन चलता था। और ये ख़राब नहीं होता था, क्योंकि इसमें बहुत सारा घी और मक्खन डाला होता है। तो आज मैं आपको अपनी मम्मी के स्टाइल में ही जो साग बनाना बताने जा रही हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ किचन में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव सरसों का साग लिया है। उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और उसको हम रफली चॉप कर लेते हैं। तो इसको ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। तो रफली सारे साग को हम चॉप कर लेते हैं। अब साग में कुछ चीज़ें और भी डलेंगी, जैसे पालक का साग। तो यहाँ 400 ग्राम पालक ली है मैंने, उसको भी साफ़ कर लिया है और उसको भी हम रफली चॉप कर लेते हैं। तो इसमें 3-4 तरह का साग मिक्स करके हम उसको बनाते हैं। तो ये है बाथू, थोड़ा सा बाथू भी ले लिया, उसको भी रफली चॉप कर लिया है। और ये है फ्रेश मेथी, इसको भी हम चॉप कर लेते हैं। अब इसको चॉप करके हमने सारा चॉप कर लिया है, अच्छे से इसको वॉश कर लेते हैं। और इसको मैं रनिंग वाटर में ही वॉश करती हूँ, क्योंकि इससे ये बहुत अच्छा वॉश हो जाता है, सारी मिट्टी भी निकल जाती है। तो बस सारा साग तैयार हो गया है। अब मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और उसमें सारा साग हम डाल देंगे। वैसे तो हम इसको पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में सिर्फ एक विसल देने से ही काम चल जाता है। तो बस इसको सारा साग डालने के बाद 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही ढक्कन ढक देते हैं, ताकि साग नीचे चला जाए। अब इसमें डाल दिए मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची। तो ये बड़ी तीखी मिर्ची हैं, अगर आप अपने स्वादानुसार कम और बढ़ा सकते हैं इसको। अब इसमें जाएगा आधा चम्मच नमक और प्रेशर कुकर को कर देंगे हम बंद। और सिर्फ एक विसल का ही इंतज़ार रहेगा। जब तक विसल आती है तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसका तड़का बनाने के लिए मैंने लिया है 1 मीडियम प्याज, 1 मीडियम टमाटर, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 लहसुन कलियाँ। तो इन सबको छीलकर मैं चॉप करके रख लेती हूँ। तो हमारी कुकर की सीटी बज गई है, तो गैस को कर देंगे ऑफ और इसको ठंडा होने का वेट करते हैं। जैसे ही प्रेशर ख़त्म होता है तो हम कुकर को खोल कर देखते हैं कि हमारा साग देखिए कितने अच्छे से हो गया है और ये गल भी गया है। देखिए, हमने इसमें पानी नहीं डाला था, तब भी साग ने अपना पानी छोड़ा है। ये देखिए, इसकी गंदलें जो बिल्कुल गल गई हैं। तो इसको अब हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देते हैं। वैसे तो इसको ठंडा करके ही डालते हैं, लेकिन समय का अभाव होने के कारण थोड़ा सा मैंने इसको कूल डाउन करा है, लेकिन अभी भी गर्म है। तो अब जब इसको ग्राइंड करेंगे तो ध्यान से करेंगे। तो सारा साग इस ग्राइंड जार में डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच मक्की का आटा। जी हाँ, मक्की का आटा डालना इसलिए क्योंकि जो साग है ना बहुत पानी रिलीज़ करता है, तो जो मक्की का आटा है उसको बैलेंस कर लेता है। तो हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा मोटा ही रखा है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको पतला भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि हमारी मम्मियाँ तो घूटने से घूटती थी और बहुत टाइम लगता था उसमें घोटना। पंजाबी लोग हैं ना, वो समझ जाएंगे घोटना क्या होता है।
तो अब हम इस तड़के की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई रखी है और उसमें घी डाला है। तो घी डालने में कंजूसी नहीं करिएगा, क्योंकि साग है तो घी तो अच्छा डलेगा ही। तो यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच हैं ये देसी घी डाला है और इसको थोड़ा सा मेल्ट कर होने देते हैं। और जैसे ही ये मेल्ट होता है तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच हम डालते हैं इसमें सरसों के दाने। और इसमें जाएंगी 2 से 3 ड्राई लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च। तो बस इसको धीमी आंच पे ही हमने 1 मिनट तक इसको रोस्ट करना है। अब हम इसमें डाल देंगे जिंजर और गार्लिक जो हमने चॉप करके रखा हुआ है। इसको सौटे कर लेते हैं जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। देखिए अभी जैसे ब्राउन होने शुरू हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच हींग। अच्छे से इसको मिक्स कर लेके ब्राउन होने तक सौटे करते हैं। अभी हमारा ब्राउन हो गया तो इसमें हम डाल देंगे अपना चॉप्ड ऑनियन। ऑनियन को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसलूशन इफेक्ट आता है उतना ही हमने उसको, तब तक ही इसको हमने पकाना है। तो देखिए इसमें ट्रांसलूशन इफेक्ट आ गया है। तो इसमें हम डाल देंगे अपने टमाटर, कटे हुए टमाटर। और आपको पता ही है जैसे ही मैं टमाटर डालती हूँ तो उसके साथ ही इसमें जाता है नमक। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि हमने थोड़ा सा नमक साग उबालते टाइम भी डाला था। और इसमें जाएगी 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। तो एक साग का तड़का अच्छे से तैयार हो रहा है। तो इसको स्लो आंच पे ही हमने इसको पकाना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। तो अच्छे से मिक्स करके हम इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ताकि जो हमारा टमाटर है वो गल भी जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन उठा के देखते हैं तो हमारा मसाला रेडी है और इसने घी को भी रिलीज़ कर दिया है। इट मीन्स कि हमारा मसाला भुन भी चुका है। तो हम इसमें हम अपना साग को ऐड कर देते हैं। ये साग की रेसिपी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स उसका मेथड पूरा उसमें भी देख सकते हैं। तो भाई देखिए हमारा साग बनने जा रहा है बहुत अच्छा। भाई आखिर क्यों नहीं बने, ये हमारे पंजाबियों की आन और शान है। सरसों का साग और मक्की की रोटी। जैसे ही पंजाबियों का नाम आता है तो सरसों का साग याद आता है, और जैसे ही सरसों का साग का नाम आता है तो पंजाबियों को याद किया जाता है। तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो बस साग को मिला के भी हम इसको 3 या 4 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। 4 मिनट हो गए हैं तो हमारा साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। नहीं, अभी ये रेडी नहीं हुआ है। अभी हम इसकी प्लेटिंग करेंगे और एक इसको अभी जो एक तड़का और लगेगा। तो भाई साग है तो घी तो डलेगा ही डलेगा इसमें बहुत। तो चलिए इसकी पहले प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए गर्मा गर्म साग है, खाने का मन कर रहा होगा आपका भी। मेरा तो बहुत मन कर रहा है खाने का। तो चलिए ये सारा हमने प्लेट में निकाल दिया। अब इसका फटाफट फाइनल तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक मैंने कढ़ाई रखी है गैस पे और उसमें डाला है 1 टेबलस्पून देसी घी। तो इसको मेल्ट होने देते हैं और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये रेडीमेड है,
जो मार्केट में मिलता है। तो बस जैसे ही हमारा लहसुन हो जाता है तो इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च। बस गैस को करते हैं बंद और इस तड़के को हम डाल देंगे अपने साग के ऊपर। वाह, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। तड़के को ऊपर फैला देते हैं हम थोड़ा सा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मक्खन, घर का बना हुआ। जी हाँ, आप चाहें तो बाजार का मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाइट मक्खन और वो भी घर का बना हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो चलिए, साग तैयार हो गया है। अब हम खाने की तैयारी करते हैं। तो ये आ गई मक्की की रोटी, उस पर आया सफ़ेद मक्खन, वाइट बटर होममेड। और अब ये जो साग था, मक्खन भी हमारा पिघल चुका है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और परोसते हैं अपनी प्लेट में। तो अब रोटी बन गई, साग हमने परोस दिया। अब साग बना है तो इसके साथ मूली और गाजर का सलाद तो चाहिए ही चाहिए। तो हमारा सैलेड भी तैयार हो गया है। तो अब इसके साथ चाहे मक्का की रोटी हो, सरसों का साग हो और हरी मिर्च का अचार ना हो तो ये तो बात जमती नहीं है। तो ये जो मिर्च का अचार मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, ये वही मिर्च का अचार है, भरवा इस मसाले वाली मिर्च। और अब ये हमारी प्लेट अभी भी पूरी नहीं हुई है, इसमें एक चीज़ रह गई है और वो है गुड़। जी हाँ, गुड़। गुड़ के बिना तो मक्का की रोटी और साग का मज़ा ही नहीं है। तो आपको एक बात बताती हूँ, ये जो मूली होती है ना, बड़े काम की चीज़ होती है। ये हम कुछ भी खा लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है। कितना भी हैवी खाना खा लेंगे, अगर मूली खा लेते हैं तो हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन मूली खुद डाइजेस्ट नहीं होती है। अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें गुड़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप प्लीज़ सर्दियों में गुड़ ज़रूर घर में रखिए। फ्रेंड्स, मेरी ये साग की रेसिपी आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ इसको ट्राई करना, बनाना, खाना और फिर मुझे बताना कि कैसा बना है। अगली रेसिपी लेके मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए गुड बाय।